गुड मॉर्निंग आप लोगों को। देखिए आज हम सुबह में ही वीडियो बना रहे हैं। पाठ योजना संख्या 15 इतिहास विषय का है, बीएड थर्ड सेमेस्टर के लिए है और ये सब हम आपको पहले बता चुके हैं। आज का प्रकरण हमारा गुप्त काल है। यह पाठ योजना संख्या 15 है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इसी तरीके का लेसन प्लान बनता है और भी लगभग कॉलेज में इसी तरीके का बनता ही होगा, बट हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किए हुए थे तो उसमें देखिए किस तरीके का बनता है लेसन प्लान। और जो बीए में या बीएससी में जो सब्जेक्ट लेते हैं उसी के अनुसार बनता है। दो सब्जेक्ट जो लिए रहेंगे, अब हमारा हिस्ट्री और संस्कृत था तो उसके अनुरूप हमने बनाया हुआ है। सहायक सामग्री में ये जो चीज़ें यूज करेंगे उसको लिखेंगे। फिर उसके बाद सामान्य जानकारी, पूर्व ज्ञान के बारे में लिखेंगे। छात्रों को गुप्त काल के बारे में सामान्य जानकारी रहती है। मेन हमारा प्रस्तावना प्रश्न है। अब देखिए हम कैसे गुप्त काल के बारे में प्रस्तावना प्रश्न निकालते हैं। आप ये क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी बना सकते हैं। हम 5 क्वेश्चन पूरा करने की वजह से हम 5 तो कर दिए। भारत की राजधानी कहाँ है? राजधानी का क्या नाम है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में नई दिल्ली में कौन सी मीनार है? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के मैदान में कौन सा स्तंभ है? महरौली का लौह स्तंभ। महरौली का लौह स्तंभ कब बना था? गुप्त काल में। अब देखिए आ गया ना गुप्त काल के बारे में क्या समस्या, क्या आप क्या जानते हैं। अब देखिए जो यहाँ पर छात्र लोग आंसर देंगे उसी से रिलेटेड ये क्रम वाइज ही रहेगा मेरा प्रश्न, तभी जाके यह प्रस्तावना प्रश्न पूर्ण होता है। फिर उसके बाद उद्देश्य कथन में भी आज हम गुप्त काल के बारे में बताएंगे। प्रस्तुतिकरण 2 शिक्षण बिंदुओं में करके हम बताएंगे। फिर प्रथम शिक्षण बिंदु में गुप्त काल के बारे में जो भी आप कुछ जानते हैं उसको लिख डालिए। अगर नहीं जानते तो किताब ले लीजिए, किताब से लीजिए, नहीं तो यूट्यूब में यही शॉर्ट स्क्रीन लेकर आप लिख सकते हैं, नहीं तो फिर और भी कुछ लिख सकते हैं। वैसे आपकी इच्छा अनुसार बस शॉर्ट स्क्रीन लेकर ऐसे भी बना सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ जो प्रथम शिक्षण बिंदु में आप पढ़ाए हुए हैं उसको यहाँ पर अपलोड कर, यहाँ पर क्वेश्चन पूछिए। फिर उसके बाद विकासात्मक में भी एक क्वेश्चन कर लीजिए। फिर द्वितीय शिक्षण बिंदु, अब द्वितीय शिक्षण बिंदु में जो वहाँ पढ़ाए रहेंगे, जो प्रथम शिक्षण बिंदु में पढ़ाए हैं उससे एकदम अलग हट के यहाँ पे पढ़ाना है, क्योंकि इसी से रिलेटिव आगे हमको क्वेश्चन भी करना है। 2 या 3 जो भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप लोगों को जितना समय मिला हो उसके अनुरूप आप लोग पढ़ाएंगे, तो इस तरीके से ध्यान में रखेंगे। अब फिर उसके बाद श्यामपट्ट कार्य में जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा हो कि हाँ जिस कक्षा में पढ़ा रहे हैं कि इस पेपर में यह प्रश्न आ सकता है, तो उसको ब्लैक बोर्ड बनाकर उसमें लिख लीजिए। ब्लैक बोर्ड जो बना है उस पर लिख दीजिए और बच्चों को कह दीजिए आप लोग उतार लीजिए। निरीक्षण कार्य करिए, जाके देखिए सब लोग लिखे हैं कि नहीं कॉपी में, और देखिए समझाइए उनको। जो ना समझ में आ रहा उनसे कहिए कि आप लोगों को जो ना समझ में आ रहा तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। फिर से पुनरावृत्ति करिए। पुनरावृत्ति क्वेश्चन में जो आप सबसे पहले क्वेश्चन किए थे वही कर दीजिए, नहीं तो कुछ और भी कर सकते हैं जिससे सारे पाठ पुनः रिवीजन हो सके। और फिर उसके बाद फिर गृह कार्य में आप सभी वही गुप्त काल के बारे में पढ़ के आइएगा। इस तरीके से करके हमारा यह पाठ योजना संख्या क्या बोलते हैं 15 इतिहास विषय का, ध्यान दीजिएगा, इतिहास प्राचीन इतिहास विषय का पाठ योजना संख्या 15 पूर्ण होता है। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा। अच्छा और हाँ, कल हम वो पीजीटी का सिलेबस संस्कृत विषय का हम अपलोड किए हुए हैं। अगर आप लोगों को उपयोगी लगे तो प्लीज़ जाके उसको भी देख लीजिएगा। और वो आगे हम सन 2000 का पीजीटी संस्कृत का पेपर पढ़ेंगे और अपलोड करेंगे। अगर आप लोगों को उपयोगी होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा। समझ में आ रही हो मेरी भाषा, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए। और देखिए यह भी अगर आप ये तो हम पूरा 30 के 30 लेसन प्लान एक एक करके अपलोड करेंगे ही है। नमः संस्कृत।